Hello my dear students, myself Anuj Singh. I welcome back you all to my YouTube channel. तो आज ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है हमारी न्यूमेरिकल सीरीज का ऑन क्लास 12th फिजिक्स. ओके, तो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें आज हमारा टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू F01 प्लस F02, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है, प्लस F03, और जितने भी सारे फोर्सेस हैं वो उस तरह से आप उनको ऐड कर देंगे. दैट विल बी द टोटल फोर्स. इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीपल चार्जेस के बीच में. ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट. वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. ओके, तो अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कुछ बेसिक थिंग्स जिन्हें आपको यूज करना है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो बेसिक थिंग्स ये हैं बेटा कि आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन वेक्टर्स को पढ़ा था. तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तब उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं. दैट मीन्स दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं तो उनको किस तरह से आप ऐड करते हैं. तो आइए मैं आपको समझाता हूं कुछ बेसिक सी चीजें, फिर उसके बाद आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. तो यहां पे सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो जो बेसिक से पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हैं उन्हें आप समझ लीजिए. जैसे सपोज करिए दो वेक्टर्स आपके पास हैं. एक वेक्टर ये है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी. देखिए मैं आपको वेक्टर क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस वहां पे इन वेक्टर्स का यूज होने वाला है. ठीक है, तो क्योंकि ये क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़े थे, अब गैप हो चुका है, हो सकता है आपकी प्रैक्टिस में ना हो, तो इस वजह से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ सकती है, इस वजह से दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ओके, तो यहाँ पर अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है दोनों वेक्टर्स का तो आप क्या कहते हैं कि सर इन्हें सीधे सीधे हम ऐड कर देंगे a प्लस बी. इस तरह से हम जो है यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं. सपोज करिए दो वेक्टर्स इस तरह से हैं कि वो एंटी पैरेलल हैं, तब उस कंडीशन में आप लोगों ने r इक्वल टू a प्लस माइनस बी इस तरह से दूसरे एक वेक्टर को हम निगेटिव कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ऐड करते हैं दो वेक्टर्स को अगर वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं. ठीक, और पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है, यहां तक तो बात चलो समझ में आ जाती है. अगर सपोज करिए दो वेक्टर्स इस तरह से हैं कि वो दोनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं, यानी उनका जो ओरिजिन पॉइंट है जहां से वो इनिशिएट हो रहे हैं वो एक ही है. ठीक है, तब आप उन दोनों वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे. सपोज करिए एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर आपके पास ये है. तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. हाउ यू विल एड दीज टू वेक्टर्स, तो इन दोनों वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करेंगे. तो यहां पर आप लगाते हो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो बच्चों यहां पर जो ये दोनों वेक्टर्स हैं ये दोनों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं. ठीक है, तो यहां पर हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो यहां पे पैरेललोग्राम आप फॉर्म कैसे करेंगे, इसके पैरेलल एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे आप और एक इसके पैरेलल आप वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और फिर इनका जो डायगोनल होगा, डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ठीक है, तो ये डायगोनल जो है यहां पर r इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अंडर द रूट, आप लोगों ने पढ़ा था इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोग पढ़ चुके थे. ठीक है, सपोज करिए दो वेक्टर्स इस तरह से हैं, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तब यहां पर आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हो. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा था इफ टू वेक्टर्स can be represented both in magnitude as well as in direction by the two sides of a triangle
taken in the same order, then their resultant both in magnitude as well as in direction is given by the third side of the triangle taken in the अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो ये यहां पर आपने क्या किया, वेक्टर ए को एज इट इज रखा, वेक्टर बी को डिस्प्लेस कर दिया, और फिर ये ट्रायंगल की साइड आपने बना दी और इसका ऑर्डर आपको अपोजिट लेना है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ऐड करते थे वहां पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, पॉलीगन में क्या था कि इफ सो मेनी वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन देन द क्लोजिंग साइड गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा दैट विल बी द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ठीक इसका यूज आप करेंगे। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं, और यहां पर अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इन मल्टीपल चार्जेस वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आप भूल जाइए, फिर आप नहीं कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, तो आपको ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आना चाहिए। तो ये कुछ नहीं, मैंने आपको समझा दिया, दो वेक्टर्स हैं, अगर वो एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो यहां पर इनका रिजल्टेंट डायगोनल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो मैं लेके चलता हूं आपको आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल पे, तो चलिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है इस तरह से, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास में 4 चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं यहाँ पे? 4 चार्जेस हैं। यहां आप देख पा रहे हो ये चार्ज Q1, फिर Q2, फिर Q3 और फिर आगे हैं यहाँ पे Q4। ठीक है, ये 4 चार्जेस हैं, और ये देखिए आप जो है ये इनको रखा गया है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग इनको रखा गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो दूसरा जो Q2 है, इस Q2 पर इन सारे चार्जेस की वजह से, Q1 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, इस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ये आपको कूलम्स फोर्स निकालना है। ठीक है, तो यहां पर आप बच्चों एक चीज देखिए कि ये जो Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और फिर आगे Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो यहां पे डिस्टेंस इक्वल है और इन चार्जेस का नेचर भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए आप, ये क्या कहा गया है, 4 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, यहां पे माइक्रोकूलम है ये, तो इस माइक्रो को आप चेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, इसमें 10 टू द पावर -6 के मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि माइक्रो 10 टू द पावर -6 होता है। आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एज सोन इन द फिगर, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, नेट कूलम्स फोर्स निकालना है ऑन चार्ज Q2। ठीक है, इस चार्ज Q2 के ऊपर आपको नेट कूलम फोर्स निकालना है। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर आप लिखेंगे, इसमें पहले आप आंसर लिखेंगे और फिर गिवन Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4, तो चार्जेस की वैल्यू सेम है और वो कितनी है, 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम को आप लिख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम। यहां तक बात क्लियर? अब इसके बाद यहां पर देखिए, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q3 कैंसिल आउट ईच अदर। बच्चों ऐसा क्यों लिखा, कैंसिल आउट ईच अदर? देखिए ऐसा इसलिए हमने लिखा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट इसलिए कर देंगे कि यहां पर आप देख पा रहे हो दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो यहां पर Q2 और Q1 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो सपोज करिए वो फोर्स इधर लग रहा है, और यहां पर Q2 और Q3 के बीच में जो फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव होगा, तो वो फोर्स इधर लग रहा है। तो दो फोर्स, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, अपोजिट हो गई। अब अपोजिट फोर्सेस और इक्वल हैं, तो हेंस दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये हमने एक लाइन में इसको यहां पे ऐसे खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे आप, नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q4,
अब Q4 की वजह से ही चार्ज लगेगा। अब Q4 को आप यहां से Q2 से यहां तक इसकी डिस्टेंस देखिए, तो अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे जो डिस्टेंस है ये या सेंटीमीटर शायद लिख दिया, 4 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो यहां पे आप मार्क कर लेना इसको, 4 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो इस Q2 से और इस Q4 तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चों, वो डिस्टेंस हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब आप यहां पे कूलम फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका फोर्स कितना हो जाएगा बताइए उसको। यहां पर आपका फोर्स जो है वो फोर्स हो जाएगा Q2 और Q4 के बीच में 1/4πε0, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ लगा देंगे। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। तो यहां पर फोर्स हो जाएगा आपका 1/4πε0 और Q2 × Q4 अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये 9 × 10⁹ इंटू दोनों की वैल्यूज 2 माइक्रोकुलाम है, तो 2 × 2 × 10⁻⁻12 कर दीजिए डायरेक्ट। कैसे? -6 × -6 होगा तो -12 कर दिया आपने। और जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो 6 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 × 6 × 10⁻⁻4, क्योंकि स्क्वायर भी तो कर रहे हैं आप। तो अब देखिए 2 3 जा और 2 3 जा, ठीक, कैंसिल आउट। अब ये 3 3 जा 9 से 9 कैंसिल आउट। अब पावर्स को एकोमोडेट कर दीजिए और आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर आएगा, देखिए यहां पे पावर्स कितनी बच रही हैं, -4 ये है और इसको आप ऊपर ले जाएंगे +4 हो जाएगी, तो यहां पे 8 -8 बचेगा और यहां पे 10⁻9 है, तो 9 - 8 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10⁻1। तो 10⁻1 का मतलब क्या हो गया, यहां पे 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 चार्जेस +2 माइक्रोकुलाम +3 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम ये प्लेस्ड हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ईच ऑफ साइड 0.2 मीटर। फाइंड द फोर्स ऑन +4 माइक्रोकुलाम ड्यू टू अदर 2 चार्जेस, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जरा ग्रीन स्क्रीन पे सेट कर दूं। तो अब यहां पे हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास में जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से थॉरोली रीड करिए और रीड करने के बाद फिर इसका आंसर हम लोग देंगे। तो यहां पे आप नोट करेंगे आंसर नंबर 2, ओके। तो यहां पे 3 चार्जेस हैं और ट्राइंगल कैसा है हमारे पास, तो ट्राइंगल हमारे पास इक्विलेटरल है, ठीक। तो चलिए एक ये ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है बच्चों। ये ट्राइंगल हमारे पास आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, हमें पता है अच्छे से। ये भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब आपने क्या किया कि यहां पर पॉइंट ले लिया A और यहां पे रखा हुआ है हमारा +2 माइक्रोकुलाम, और यहां पे पॉइंट आपने B ले लिया, यहां पे रखा हुआ हमारा +3 माइक्रोकुलाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पे आपने ले लिया C, और C पर जो रखा हुआ है, C पर क्या है बच्चों, चलो इस वाले पॉइंट को हम C ले लेते हैं, C, और C पर रखा हुआ है आपका +4 माइक्रोकुलाम। तो +4 माइक्रोकुलाम यहां पर है,
अब आप यहां पे देख पा रहे हो कि यहां पे बी और सी ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव की वजह से यहां पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये फोर्स जो है आपका किस तरह से हो जाएगा, ये फोर्स आउटसाइड यानी बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये फोर्स हमने ऐसे ले लिया। ठीक, तो मैं इसको कर देता हूं एडजस्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ये ए पर और सी पर ये भी दोनों कैसे हैं, ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो यहां पर भी जो फोर्स लगेगा ये भी बाहर की तरफ लगेगा। अब बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से दो वेक्टर्स, अगर वो दो वेक्टर्स किस तरह से हैं, वो दो वेक्टर्स अगर एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हो। ठीक है, तो अब यहां पर आप इन दोनों वेक्टर्स का, जो दोनों वेक्टर्स हैं आपके, इनका आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसकी लेबलिंग आप कर दीजिए। देखिए बी की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसको लेबल कर देते हैं हम एफ सफिक्स बी, और ये ए की वजह से इधर लग रहा है ये वाला, तो इसको एफ सफिक्स ए। ठीक है, ये लेबलिंग कर दी हमने। लेबलिंग अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं हमारे ए बी सी। अब ये वाला पॉइंट आप मेंशन कर दीजिए डी, और ये वाला पॉइंट मेंशन कर दीजिए ई। और अब क्या करना है आपको, इनका देखिए एक इसके पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा ऊपर जा रहा है, और इसके ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, और फिर यहां पर एक वेक्टर आप दिखाएंगे, और ये वेक्टर जो है इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये वेक्टर होगा। ठीक, तो मैं इसको कर देता हूं शिफ्ट। चलो, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, और ये वेक्टर आपका क्या होगा, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये वेक्टर हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो अब बच्चों मुझे ये बताइए आपके यहां पर जो ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी, ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब आप यहाँ पे आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप जो है क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे +4 कूलाम पर, किसकी वजह से, +2 माइक्रो कूलाम की वजह से। तो आंसर में अब आपको नोट करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन +4 माइक्रो कूलाम ड्यू टू +2 माइक्रो कूलाम। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आप लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको एफ ए ले लीजिए आप, तो एफ ए कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज लगा दीजिए और सॉल्व करिए। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू हमारी 4 माइक्रो कूलाम है, तो 4 इंटू 10⁻⁶ रख दिया हमने, और Q2 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁶ रखा, और अपॉन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 0.2 मीटर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 और मीटर में है, चेंज करने की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 1.8 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया एफ ए। अब ऐसे ही यहाँ पे आप बच्चों क्या करेंगे, आप एफ बी निकालेंगे। ठीक है, तो जब एफ बी को आप सॉल्व करेंगे, एफ बी के लिए जब आप जाएंगे तो ये 2.7 न्यूटन आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एफ ए और एफ बी जो है इन दोनों का रिजल्टेंट, ये वाला एफ बी और ये वाला एफ ए, दोनों का रिजल्टेंट ये रेड वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ बी क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू √, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी
कॉस 60 डिग्री ले लो, कॉस थीटा होगा ना, तो कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1.8 था ना इसकी वैल्यू, स्क्वायर प्लस 2.7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.8 इंटू 2.7 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, 1/2। तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रूट में आपका 15.39 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो 3.93 न्यूटन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बीच के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का, ये सबसे आसान सा तरीका है। बेस आपको पता होना चाहिए था, वो बेस मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट चार्जेस हैविंग वैल्यूज 0.1 माइक्रोकुलाम, 0.2 माइक्रोकुलाम, -0.3 माइक्रोकुलाम एंड -0.2 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ABCD रेस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज +1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो आपको निकालना है सेंटर पे कोई एक फोर्स चार्ज रखा हुआ है +1 माइक्रोकुलाम, और वहां पे उस पे फोर्स निकालना है आपको इस पूरे सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो इसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वो हिंट मैं आपको देता हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमारे पास एक स्क्वायर हमको दिया हुआ है, तो चलिए ये स्क्वायर हमने ले लिया। अब इस स्क्वायर का सेंटर, यानी आपको क्या करना है, आपको यहां पे डायगोनल लेना है, ठीक है। तो डायगोनल जो आप लेंगे, चलिए ये हम डायगोनल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डायगोनल ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी लेवलिंग कर दीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको ABCD जैसे रखना है आपको। तो यहाँ पे A ले लिया हमने, फिर यहाँ पे B ले लीजिए, चार्जेस की वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ आंसर और लिखेंगे आंसर नंबर 3, ठीक। तो यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो +0.1 माइक्रोकुलाम है, B की जो वैल्यू है वो +0.2 माइक्रोकुलाम है, और यहाँ पॉइंट C ले लीजिए, और इस पर आप बोला गया है -0.3 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे D पॉइंट है, और इस पर आपको चार्ज बताया गया है -0.2 माइक्रोकुलाम, ठीक है बच्चों। अब ये जो है इसका सेंटर हो गया। इस सेंटर पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चार्ज रखा हुआ है, +1 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, यहाँ पे +1 माइक्रोकुलाम यहाँ पे रखा हुआ है, क्लियर है। अब बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 1 मीटर ये इसकी साइड है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर आपके पास, साइड 1 मीटर का, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सेंटर आपका हो गया। अब जो यहाँ पे प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसी नेचर का होगा बच्चों? अब ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो ये जो माइनस जो चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज को प्लस 0.2 माइक्रोकुलाम चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर आप लेबलिंग कर देंगे ये FB, ठीक है, ये FB हो जाएगा। और इस पर जो D पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो भी इसी की तरफ होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये FD। ये दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग हैं। अब यहां पर इस पे देखिए आप, जो है देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया यहां पे, कि हम इस +1 माइक्रोकुलाम पर देखेंगे, ठीक है, हमें इन दोनों के बीच में नहीं देखना है,
ठीक, तो यहाँ पे +1 माइक्रो कूलम पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, रिपेल करेंगे तो रिपेल करने की वजह से जो FB है, FB का एरो ऐसे आएगा, ठीक है, FB का एरो ऐसे आएगा। मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बता गया हूँ, कंफ्यूजन में B और D मान गया हूँ मैं उन पॉइंट्स को, लेकिन आपको इस +1 माइक्रो कूलम पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 और ये प्लस प्लस हो गए, दोनों प्लस प्लस रिपेल करेंगे तो ये रिपल्सन के लिए ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा एरो। अब ये इस +1 माइक्रो कूलम को ये माइनस वाला जो है अट्रैक्ट करेगा, तो इसका एरो इसकी ही तरफ, अपनी तरफ, तो ये F∩D हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए सेम ऐसे ही, यहाँ पे देखो ये इस जगह पे प्लस है और ये भी प्लस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। तो ये वाला जो एरो है, ये एरो किसका आ जाएगा, FA का आ जाएगा। और एक और एरो आएगा, वो एरो किसका होगा, वो FC का होगा, ठीक है। अब ये देखो दोनों एक ही डायरेक्शन का लाएंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन का लाएंगे, इन दोनों का एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा और इन दोनों का एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। उस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो इस तरह से, और फिर जो है आपके पास कंडीशन कैसी आ जाएगी, एक वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा और एक वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा। देखिए ये जो वेक्टर आएगा ये FB प्लस FD इन दोनों को जोड़ करके आएगा, और ये जो वेक्टर आएगा ये FA प्लस FC इन दोनों को जोड़ करके आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से दो वेक्टर्स आ गए आपके। अब ये वही पुरानी कहानी बन गई, क्या कहानी बन गई, पैरेललोग्राम की, ये एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल आप निकाल लेंगे और इस तरह से आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.01018 न्यूटन। तो ये भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे +1 माइक्रो कूलम पे पूछा गया था, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी इन द सेंस आपको FA, FB, FC, FD ये सारे निकालने पड़ेंगे, फिर उनको ऐड करोगे, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, consider the charges QQ and -Q placed at the vertices of an equilateral triangle of each side L. What is the net force on each charge? तो नेट फोर्स क्या होगा हर एक चार्ज पर। तो QQ और -Q ये रखे हुए हैं, NCERT का क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ले लेते हैं हम। तो बच्चों यहां पे हमने ले लिया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसकी लेवलिंग आप कर दीजिए, यहाँ पर A पॉइंट है, इस पर Q रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये B पॉइंट है और इस पर रखा हुआ है हमारा, इस पर भी Q रखा हुआ है, और जो C पॉइंट है, C पॉइंट पर हमारा क्या रखा हुआ है मेरे बच्चों, -Q रखा हुआ है, ठीक है। आंसर लिखेंगे 4। क्लियर। अब जो है, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर आपको ये देखना है कि इन दोनों Q और Q, ये वाला Q है और ये भी Q है, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगेगा। तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। दैट मींस ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा ये फोर्स, ये A पर रखा हुआ +Q लगाएगा, ठीक है। तो ये B के ऊपर फोर्स लग रहा है और A के द्वारा लग रहा है, तो ये FBA हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये FBA हो गया, और ऐसे ही एक फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा इसमें, मैं इसको लाइन ले लेता हूं, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस तरह से होगा, और ये जो फोर्स है आपका, इस फोर्स की लेवलिंग आप क्या करोगे, इस फोर्स की लेवलिंग आपकी हो जाएगी F किस पर लग रहा है, A पर लग रहा है, A पर कौन लगा रहा है, B लगा रहा है, तो FAB, और इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। ये हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या होगा बच्चों कि यहां पर ये -Q जो है, -Q के ऊपर एक फोर्स, कलर चेंज कर देता हूं, इस -Q को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जो A है। तो ये F किस पर लग रहा है, C पॉइंट पर, कौन लगा रहा है, A लगा रहा, तो FC हो गया। और ऐसे ही इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये भी कैसा है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक, ये वाला जो है। तो ये किस पर लग रहा है, C पर लग रहा है, और ये कौन लगा रहा है, ये B लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दो फोर्सेस ये आ गए। यहां पर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी एंगल 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 डिग्री है। बच्चों क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो एंगल, अगर यहां पर जो एंगल लेंगे हम, वो एंगल कितना हो जाएगा। पहले मैं वेक्टर बना देता हूं। अब देखिए इस पर जो +Q की वजह से फोर्स लगेगा -Q पे
इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए पर लग रहा है, एफ ए सी हो जाएगा ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ ए सी। ऐसे ही इस पे लगेगा, अरे यार क्या ब्रांचेस सी बन रही हैं, तो यहां पर चलो भाई साहब, ये एरो उठा लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स की लेवलिंग कर देंगे। ये किस जगह पे लग रहा है फोर्स, ये फोर्स लग रहा है बी पॉइंट पे, तो एफ सफिक्स बी, और किसकी वजह से लग रहा है, सी की वजह से, तो एफ बी सी हो जाएगा ये। अब यहां पर बच्चों ये एंगल आपको ध्यान रखना है, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये भी यहां पर दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दोनों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, सॉरी ये पैरेललोग्राम की साइड्स को फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पर इनका रिजल्टेंट इस तरह से आ जाएगा और इसका रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से आ जाएगा। ये एंगल का बस ध्यान रखना आपको, ये एंगल कितना हो, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, तो ये एक्सटीरियर एंगल आपको पता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो 60 और 60 120 हो गया, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री लेंगे, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो -1/2 होती है। तो ये वैल्यू आपको इस तरह से लगानी है। तो अब आपके पास जो कंडीशन आएगी, वो कंडीशन किस तरह से हो जाएगी मेरे बच्चों, एक फोर्स आपके पास ऐसे हो गया, वो जो कि ये वाला है, और एक फोर्स आपके पास ये हो गया जो कि ये वाला है, और एक फोर्स आपके पास ऐसे आ जाएगा जो कि ये वाला होगा, इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का। तो आपके पास इस तरह की कंडीशन बन गई, इन दोनों का रिजल्टेंट आप जब निकालोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल आ जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्स आएगा, टोटल नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही जल्दी। ओके, थैंक यू।